साथ में आना चाहोगे फैंग? वाओ! फ्यू, बाल बाल बचा मैं। मम्मी हमेशा सारी अच्छी चीजें पीछे छुपाती है। जरा यहाँ देखें। ये हुई ना बात। गिगली टॉफी सबसे बेस्ट टॉफी। अब इतनी अच्छी है तो खाना ही पड़ेगा, क्यों है ना फैंग? तुम क्या चौकीदार की तरह खड़ी हो फ्लफी? हेनरी, तुम नीचे हो? उप्स, चलो भागे। हेनरी, कमरे में वापस जाओ अभी। हाँ मम्मी। हेनरी, हेनरी नीचे आओ अभी के अभी। हेनरी, मॉमा ने कहा। मैं बहरा नहीं हूँ लंगूर। मॉमा कह रही है तुमने सारी टॉफीज खा ली। क्या? मैंने सारी नहीं खाई थी। हाँ, तो इसका मतलब तुमने कुछ तो खाई है हेनरी, पर अब एक भी नहीं बची है और इसका मतलब है तुम तो गए हेनरी। मॉमा को खाली पैकेट आज सुबह टेबल पर पड़ा मिला। कल रात हमने सारी नहीं खाई। खाई क्या? हेनरी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सिर्फ पैकेट खोला। किसी ने मेरी सारी गिगली टॉफीज खा ली हैं और ये कौन हो सकता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी गिगली टॉफीज? हाँ हेनरी, मेरी गिगली टॉफीज। मैं सिर्फ यही टॉफीज खाती हूँ और इसीलिए मैंने इन्हें अलमारी में पीछे छिपा कर रखा था। और अगर अगली बार मैंने तुम्हें मेरी गिगली टॉफीज खाते हुए पकड़ा तो ठीक है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब जाओ और तैयार हो जाओ हेनरी, तुरंत। और एक और बात है फैंग, पीटर ने कहा मम्मी को खाली पैकेट टेबल पर मिला, पर हमने तो खाली पैकेट टेबल पर नहीं छोड़ा था। छोड़ा था क्या? तो इसका मतलब है कि हमारे जाने के बाद किसी और ने सारी गिगली टॉफीज खा ली। और मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है। फ्लफी। क्या हो रहा है सुबह सुबह? हेनरी कह रहा है कि फ्लफी ने आपकी सारी गिगली टॉफीज खाई। तुम एक बेचारी मासूम बिल्ली पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो हेनरी? चॉकलेट खाओ तुम और नाम लगाओ इसका। पर अपने रूम में जाओ हेनरी, इसी बात। डिटेक्टिव हेनरी हाजिर है आपके लिए। टाइम आधी रात को, जगह किचन, मिशन गिगली टॉफी चोर को पकड़ना, मतलब फ्लफी को। बच गया। हेनरी, नीचे आओ तुरंत। पर मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम यहाँ आधी रात को नहीं आए थे? नहीं, हाँ नहीं। तो ये यहाँ खुद चल कर आ गए? ओहो यार, हाँ मैं आधी रात को यहाँ आया था पर। अपने कमरे में जाओ इसी वक्त और बाहर मत निकलना। फ्लफी, ये कहीं और जाकर नहीं कर सकती तुम? फ्लफी भागो यहाँ से। फ्लफी को अकेला छोड़ दो।
बुद्धू कहीं के, मैं जानती हूँ कि तुम वही हो। मैंने तुम्हारे चूहे को झांकते हुए देख लिया है। तो क्या मैं अपने आप से बात कर रही हूँ? हाँ मार्गरेट, तुम अपने आप से ही बात कर रही हो। खुद से नहीं बेवकूफ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे। ओह हाँ, तुम तो मुझसे बात कर रही हो। मैं तुमसे उस बुद्धू हेनरी और उसके बेहुदा चूहे के बारे में बात कर रही हूँ। वो चूहा नहीं है, समझी तुम? हाँ हाँ पता है। वो चूहा नहीं है, वो हैमस्टर है। एक हैमस्टर? एक हैमस्टर? क्या सच में? पर वो तुमसे तो कई गुना बेहतर है मार्गरेट। ओह, क्या उसने तुम्हें एक हैमस्टर बुलाया मार्गरेट? हाँ, उसने मुझे हैमस्टर बुलाया। इससे ये साबित हुआ कि ये कितना बड़ा बुद्धू है। हमने सब कुछ सुन लिया, बुड्ढी दादी माँ कही की। हेनरी, तुम उठ गए? हाँ मम्मी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हेनरी। लगता है किसी का पारा भी उठ गया है हेनरी। सच में वो लड़की तो कभी शांत नहीं रह सकती है। ओह बेचारा फैंग अपने सीसॉ पर ही सो गया है। चलो इसके पिंजरे में से रख देते हैं। बेचारा फैंग, ये बाकी हैमस्टर से थोड़ा सा अलग है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, आज सैटरडे है तो कुछ काम करने का इरादा है ना? मन तो नहीं है। तो आज कौन से काम से शुरू करने वाले हो? शायद मैं। अच्छा आइडिया है हेनरी। आज के काम की शुरुआत तुम कपड़ों से करोगे। क्या? क्या बात है फैंग? उन्होंने सही कहा। मेरा मतलब, पहली बात, तुम दिन में नहीं सोते हो, तुम भी मेरे तरह बिस्तर पर सोते हो। तुम एक चैंपियन कॉमिक कलेक्टर हो और तुम कमाल का निशाना भी लगाते हो। और घर के काम में मेरी मदद भी कर लेते हो, है ना? तो फिर इंतजार किस बात का फैंग? चलो कपड़े धोते हैं। हेनरी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, कपड़े धोने डाल रहा हूँ। ओह, शाबाश मेरे फैंग। हेनरी जल्दी करो, डांस क्लास जाने से पहले पीटे को दांत ब्रश करने हैं। क्या मुसीबत है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। हेनरी! आया मम्मी। जा मेरे लाडले। अभी आया मामा। हेनरी, क्या है चमचे? ये सॉक्स गंदे हो चुके हैं। तो इसे धोने के लिए डालना है। तो वो तुम्हारा काम है ना हेनरी? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मामा, हेनरी मेरे सॉक्स खा रहा है। बस हेनरी, बहुत हो गया। हमारे आने से पहले ये सारे के सारे सॉक्स पेयर्स में होने चाहिए। पर अभी जाओ हेनरी, नहीं तो क्या मामा? एक पूरा हफ्ता नो टीवी। 1 महीना? हाँ, 1 साल तक। ये मजाक नहीं, इसलिए बचकर रहना हेनरी। चलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास के लिए देर हो रही है। मैं बस यूं गए और यूं आया मामा। ये। पर मम्मी, NO का मतलब ना होता है हेनरी। इन्होंने तो कुछ पूछे बिना ही मना कर दिया। शुक्रिया, मैं पुरानी लेकर आता हूँ। पुरानी क्या डैड? तुम
यहाँ क्या कर रहे हो हेनरी? आपने कहा था मैं घर रुक सकता हूँ। मैंने कहा था। हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तो अपने कमरे में जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए हेनरी। लेकिन मुझे भूख लगी है। आप दरवाजा खोलेंगे? हाँ, बस अपनी मॉम से मत कहना। नहीं कहूँगा। ओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? किस तरफ रखना है ये? मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा? इस तरफ। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? माफ कीजिए, मैं अभी कुछ समझा नहीं। मैं वो इस तरफ ले आइए। वही है जो मैं सोच रहा हूँ। हमने एक नया टीवी खरीदा। यकीन नहीं होता डैड ने ये किया। आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। थोड़ी हेल्प चाहिए डैड? नहीं, रहने दो। डिलीवरी बॉय ने कहा है कि इसको लगाना बहुत ही आसान है। हाँ, वो हमेशा वही कहते हैं। शुक्रिया हेनरी। वैसे जरूरत पड़ी तो बुला लेना। ठीक है। नहीं बुलाएंगे, वो हमेशा सोचते वो खुद कर लेंगे, जब तक नहीं कर पाते। ये गॉबल गास्टर्स बहुत अच्छे हैं फैंक। अब तक टीवी की आवाज नहीं आई। चल फैंक, जाके देखते हैं। अब भी हेल्प नहीं चाहिए डैड? नहीं शुक्रिया हेनरी, मैं कर लूंगा। अब हेल्प चाहिए डैड? हाँ, लेकिन ये काम मुश्किल ही कितना है। बहुत मुश्किल है अगर आपको चाइनीज पढ़नी नहीं आती हो। ओह, ये वाली जापानीज है, ये फ्रेंच है, स्पेनिश है और पोलिश। हाँ, मुझे इनमें से एक भी भाषा नहीं आती। अब मैं क्या करूँगा? ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? टीवी को बॉक्स में से निकाल दीजिए। हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। ओ, ओ, शुक्रिया। वाओ, ये तो बहुत बड़ा टीवी है। बहुत ही बड़ा है। सॉरी डैड। ये एक टाइटैनिक टीवी है। क्या तुम्हारी मॉम को समझ में आएगा? वैसे उसको पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। नहीं, मॉम को नहीं पता चलेगा। मॉम को पता चल जाएगा। हाँ, उसको पता चलने वाला है। पर इसमें ग्रोस क्लास 0 के 100 चैनल्स हैं। हाँ पता है, इसीलिए तो खरीदा है। कूल। लौटाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप वापस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पहले इसे सेटअप करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ ठीक है। तुम्हें जो चाहिए मिल गया फैंक? हाँ, ये काम तो चूहा भी कर लेगा। आप जाकर अपने लिए चाय क्यों नहीं बना लेते? मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। नहीं, आप नहीं हो। आप चाय अच्छी बना लेते हो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये काम कर लोगे? मतलब इतनी सारी केबल्स के बीच शायद मुझे हम तुम। कर लेंगे, आप चाहिए। पेरेंट्स, हाँ, इनको कौन समझा पाए? मैं इस बॉक्स को रिसाइकलिंग के लिए बाहर ले जाता हूँ। बस ध्यान रखना मॉम को ना पता चले। शुरू करें? अब बस रिमोट चाहिए। बहुत अच्छे फैंक। तो सब हो गया हेनरी? हाँ, सिर्फ क्या रिमोट काम नहीं कर रहा? हाँ, मैं जानता था टीवी खरीद कर गलती कर दी। हो सकता है रिमोट में बैटरीज ना हो। बैटरीज? बैटरीज? इन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि बैटरी की जरूरत पड़ेगी? मुझे पता नहीं है कि बैटरीज कहाँ मिलेंगी। ओह, अब मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम नहीं देख पाऊंगा। अगर टीवी ऑन नहीं हुआ तो हम इतने सारे चैनल्स का क्या अचार डालेंगे? शांत हो जाइए डैड, मेरे पास बैटरीज है। क्या तुम्हारे पास बैटरीज हैं? यकीन नहीं होता, तुम्हारे पास बैटरीज हैं, मेरे पास नहीं। आप चाय लेकर आइए, मैं बैटरीज लेके आता हूँ।
यम्मी वेजिटेबल सूप। चलो हेनरी, अपनी सब्जियां खाओ। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप बड़े लोग जो चाहे खा सकते हैं और हमें खाना पड़ता है ये सब। पर मुझे तो ये पसंद है। तुमसे किसी ने पूछा लल्लू? एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सब्जी और डांट दोनों खाओ। हेलो और स्वागत है साइंस प्रोग्राम में। आज मैं आपको दिखाऊंगा साइंस के चमत्कार। ओह प्लीज प्लीज, क्या हम चैनल बदल सकते हैं? मैं चला सपनों की दुनिया में खोने के लिए। चलो हेनरी, तुम्हें भी अब सोना चाहिए। अरे क्या है ये? मैं इस लल्लू जैसे इतनी जल्दी सोने नहीं जा सकता। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ, और कौन? पर उससे क्या फर्क पड़ता है ना, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। मम्मी पापा को पता नहीं कि कंप्यूटर पे भी मैं अपना प्रोग्राम देख सकता हूँ। उसे ये समझ आ गया कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अपनी जगह ना बदल ले उन लोगों से जो। उठो, जल्दी उठो हेनरी। लेकिन हुआ क्या? मुझे मेरे ब्राउन शूज नहीं मिल रहे हैं और मेरा फेवरेट टूथब्रश और मेरा रिपोर्ट कार्ड भी। क्या? तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ही तो पता होगा कि वो कहाँ है। और मैंने किचन के फ्लोर पर बिस्किट्स भी गिरा दिए हैं। तो जाकर साफ क्यों नहीं करते? मैं क्यों करूं? तुम बड़े हो, तुम करो। मैं बड़ा हूँ? अब मैं क्या करूँ? जाकर मेरा नाश्ता लाओ अभी इसी वक्त। ओह, ठीक है। धीरे खाओ, सब कुछ गंदा कर रहे हो आप। क्या मुझे आज ऑफिस जाना होगा? हाँ, आज भी ऑफिस जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पैसे कैसे कमाओगे और मेरे लिए टॉयज कैसे लाओगे? चलो लल्लू आ गया, शायद वो बता सके ये हो क्या रहा है। गुड मॉर्निंग पापा। सुबह सुबह आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं पापा? पीटर, हाँ हेनरी। तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ गड़बड़ है? नहीं। ओह हाँ, मम्मा अभी तक उठी नहीं है और उन्हें ऑफिस के लिए निकलना है, यही कुछ 3 मिनट में। क्या? मैं अभी उन्हें उठाता हूँ। इतना आसान नहीं है हेनरी। उठने का टाइम हो गया। मम्मी, उठने का टाइम हो गया। लगता है इतनी आसानी से नहीं मानेगी ये। आओ, तो आखिर जूते मिल ही गए। हाँ, डस्टबिन में पड़े थे। पता था। जरा मेरी टाई बांध दोगे? मुझे भी तो स्कूल के लिए तैयार होना है। ओह कम ऑन, टाइम थोड़ी लगेगा। और तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स हेनरी। हाँ? मैंने नाश्ता नहीं बनाया। पता है, पर फिर भी थैंक्स। हो गया। ओह थैंक्स हेनरी। ओह अपना सामान उठाइए पापा, नहीं तो फिर गिर जाओगे आप। नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। ओह, फिर तो मुझे ही करना होगा आपके लिए। ओए, कहाँ चले जा रहे हो? स्कूल, और कहाँ? मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? ओह, इन दोनों का तैयार होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता है। बाय। भाग कीड़े। थैंक्स, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। पक्का ना पापा? हाँ, वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि मेरा बॉस मुझे बहुत डांटता है और कैंटीन में मेरा नंबर आखिर में आता है और फिर काम भी इतना ज्यादा होता है ऑफिस में, दोपहर को सोने को भी नहीं मिलता। पता है कितने बुरे हैं ना सब, पर जाना तो पड़ेगा ही। शाम को मिलते हैं। मुझे भूख लगी है। मम्मी, आप ऑफिस लेट नहीं जा सकती। मुझे क्या, मुझे तो भूख लगी है। ठीक है, नाश्ता देता हूँ।